महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की, जिन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र के विधान भवन परिसर में हुई मारपीट को लेकर अपनी राय व्यक्त की है और सत्ताधारी बीजेपी पर हमला करने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने किस तरह से हमला करने का काम किया है, और साथ ही साथ बात करेंगे बांद्रा में हुए एक हादसे की, जिसके अंदर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई और इसके अंदर 12 लोग दब गए, जिन्हें बचाने का काम किया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र के बीच विधान भवन परिसर के अंदर गुरुवार को हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों में दे दनादन झड़प हो गई। हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई, जिस पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तंज कसा है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने विधान भवन परिसर में सत्ताधारी दल के और विधायकों के और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प का एक वीडियो देखा। ये वीडियो देखकर मैं सचमुच सोच में पड़ गया कि हमारे महाराष्ट्र को ये क्या हो गया है। राज ठाकरे का कहना है कि सत्ता एक साधन है, साध्य नहीं। ये भूलकर पार्टियां तरह तरह के लोगों को अपने साथ ले लेती है। उनका इस्तेमाल दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणियां करने के लिए करती है और फिर राजनीतिक ईमानदारी की बात करती है। मेरा मानना है कि ये पाखंड अब महाराष्ट्र की जनता को समझ आ गया है। मैं मराठी लोगों से ही पूछूंगा कि आपने महाराष्ट्र किसके हाथ में सौंपा है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने आगे ये भी लिखा कि जब मेरे महाराष्ट्र के सैनिक मराठी भाषा के लिए या किसी मराठी व्यक्ति के अपमान के खिलाफ हाथ उठाते हैं तो हम पर और हमारी पार्टी पर हमला करने वाले अब कहाँ छिप जाते हैं। जब कोई मराठी भाषा या किसी मराठी व्यक्ति का गला घोटने की कोशिश करता है, मुझे गर्व होता है कि मेरे सैनिक उसे करारा जवाब देते हैं, क्योंकि वो कृत्य व्यक्तिगत द्वेष से नहीं बल्कि मेरी भाषा और मेरे मराठी लोगों के लिए होता है। मंच प्रमुख ने आगे कहा कि मेरे दिवंगत विधायक ने भी विधान भवन में एक अहंकारी विधायक को करारा सबक सिखाया था, व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं बल्कि इसलिए कि मराठी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन लोगों का क्या? राज ठाकरे ने कहा है कि उनके पास सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन एक पुराने अनुमान के अनुसार विधान सभा सत्र के एक दिन का खर्च कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए होता है। क्या ये पैसे आपके निजी आरोपों पर बर्बाद करने के लिए है? महाराष्ट्र में इतने सारे लंबित मुद्दे हैं, राज्य का खजाना खाली है, ठेकेदारों का बकाया अटका हुआ है, जिलों का विकास नहीं हुआ है, उनकी निधि नहीं मिली है। खुद सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री पूछ रहे हैं कि क्या विधान सभा सत्र सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। मंच चीफ ने सवाल किया है कि क्या ये छिछली घटनाएं मीडिया को फायदा पहुंचाने के लिए रची जाती हैं ताकि ये सब नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आज ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाएगा तो भविष्य में विधान भवन के अंदर विधायकों की हत्या अगर हो जाए तो भी इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर जरा भी ईमानदारी बची है तो अपने ही लोगों पर कार्रवाई करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे महाराष्ट्र के सैनिक मामले को अपने हाथ में लेकर अहंकारी मराठी देशियों को लूटेंगे तो हमें ज्ञान देने का काम मत करिएगा। तो इस तरह से राज ठाकरे ने इस पूरे मामले पर राय व्यक्त की है। वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। बाकी जो साख है वो मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है। एमएलए हॉस्टल में खुलेआम एक टॉवेल गैंग घूम रही है एमएलए की, वो भी सरकार की है। मंत्री जो होते हैं वो पैसे के बड़े बड़े थैले लेकर बैठते हैं, वो वीडियो पे दिख रहा है। प्रवीण गायकवाड़ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम हमला होता है। सभी गुंडे इस राज्य के जमा करके बीजेपी में शामिल हो रही है। ये होने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में क्या होगा? ये गुंडों की टोली विधानसभा तक पहुंच गई।
और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां गैंग वॉर किया। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि विधान भवन में अंदर जाकर। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र डायरीज की दूसरी खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज होने लगी हैं। इससे पहले बुधवार को सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर भी दिया था और इसकी खूब चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब इसको लेकर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसने का काम किया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि कल विधान परिषद में हंसी हंसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ आने का निमंत्रण क्या दिया। आज वे अपने बाल बच्चों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। उन्होंने आगे लिखा कि महाराष्ट्र का विपक्ष कितना लाचार है, इसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है। यही लालची विपक्ष अगले साल सरकार के खिलाफ स्थानीय निकाय चुनावों में उतरने वाला है। नतीजों का अंदाजा अभी से लगा लीजिए। हाँ, आखिर में सारा ठीकरा ईवीएम पर फूटेगा। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के कुछ अन्य विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सीएम से करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई थी और इसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद, त्रिभाषा सूत्र और हिंदी भाषा विवाद के मसले को लेकर बातचीत की गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव नजदीक है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत को सुनिश्चित करने के इरादे से जोर शोर में जुटी हुई है और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी इसी ओर इशारा कर रही है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र डायरीज की अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे के नीचे 12 लोगों के दबने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने लेवल 2 का अलर्ट जारी कर बचाव अभियान शुरू कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकालने का काम किया है। हादसा मुंबई के बांद्रा इलाके में भारत नगर की चौल नंबर 37 में हुआ। ब्लास्ट के बाद पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। अब तक मलबे से करीब 12 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। ये घटना आज सुबह लगभग 7:50 के करीब हुई। शुरुआती जांच के अनुसार इमारत में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद इमारत के कुछ हिस्से ढहने लग गए। मुंबई पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अग्निशमन विभाग, मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। घटनास्थल पर दमकल विभाग के अलावा मुंबई पुलिस, महाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग, अडानी ग्रुप, बीएमसी का वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सहित कई एजेंसियां मौके पर राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 एडीएफओ, 5 वरिष्ठ फायर ऑफिसर, 1 स्टेशन ऑफिसर, 5 फायर इंजन, 1 मोबाइल वर्कशॉप टीम, 1 कमांड एंड कंट्रोल फायर यूनिट, 1 फोर्स टेंडर, 1 रेस्क्यू व्हीकल और 1 वाटर क्विक रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मलबे में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है और अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि मानसून का वक्त है और मानसून के वक्त में कई ऐसी जर्जर इमारतें हैं वो जरा भी हादसे से गिर जाती है और ऐसे में बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अंदाजा लग जाता है। तो बहरहाल महाराष्ट्र डायरीज में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत टीवी।